जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ले बस्तर संभाग के दौरे में रही। मुख्यमंत्री आज और 10 जनवरी के संभाग के नारायणपुर जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुई। कई विकास काम की लोकार्पण शिलान्यास करे के बाद वोमन आम सभा गला संबोधित करी और केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर, आदर्श गौठान केरलापाल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिलोंगी तराई, रामकृष्ण मिशन आश्रम के कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुई। वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तंज कसे हैं और कहीं के हमर काम के लोकार्पण करते हैं। खुद तो अभी तक कोनो काम नहीं करे हैं। दूसरा डहर मुख्यमंत्री के नक्सल प्रभावित जिला के 2 दिवसीय दौरा देखते हुए इलाका में सर्चिंग बढ़ा दे गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मंडा अलर्ट कर दे गए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी बताएं कि आईजी इंटेलिजेंस बस्तर के दौरा में है वह सुरक्षा व्यवस्था संभालत है। तो आज ले 2 दिन के दौरा में रही बस्तर संभाग के दौरा करी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इला लेके तैयारी पूरा कर ले गए हैं। कई विकास काम के लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करी। तो सल्लग मुख्यमंत्री के दौरा लेके पूर्व मुख्यमंत्री तंज कसे है वो मन कहीं के हमर कराए काम के लोकार्पण कराते, खुद अभी कुछ नहीं कराए हैं। तो उन्हें मुख्यमंत्री के दौरा देखते हुए इलाका में नक्सल इलाका में सर्चिंग बढ़ा दे गए है। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बना नहीं ना। जितने लोकार्पण ये कर रहे हैं कोरबा से ले बाकी किस समय के स्वीकृत थे, जितने भी लोकार्पण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कोरबा से जांजगीर तक ये वो पुराने काम था जिसका लोकार्पण कर रहे हैं। माओवादी इलाकों में जब भी विशिष्ट जन जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। आईजी इंटेलिजेंस को आज ही मैंने उन्हें रवाना कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तिहार ला देखत राजनीति के मैदान अब यह बन गए। विपक्ष की बयानबाजी और सरकार के आनी बानी आयोजन ले धान खरीदी में सुगमता आतिश त ये गलौ ठीक रहीस, फिर किसान राजनीति के बीच पिसावत है। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ में धान के राजनीति चरम डहर बढ़ा थे। विपक्ष जी हाँ धान खरीदी में अव्यवस्था और बारदाना की कमी ला लेके दिन रात तंज कसत है। उन्हें सरकार किसान मन के हितैषी होए के दम भरत नहीं थकत है। कांग्रेस सोशल मीडिया में मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन चला है, जेमा कांग्रेसी मन धान खरीदी के वीडियो अपलोड करत हैं। ये अभियान में कई बड़का नेता घलो शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम घलो ये अभियान ले जुड़ के लोगन ले अपील करिन है। उन्हें कांग्रेस धान खरीदी के मुद्दा ला लेके केंद्र ऊपर निशाना घलो साधा थे। देखिए, मोर धान मोर अभियान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक वरदान है। छत्तीसगढ़ में किसान को सबसे ज़्यादा लाभ देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही। कर्जा माफ़ करने की बात भी भाजपा ने की थी, लेकिन किया क्या? उसने तो जितने वादे किए थे 2003, 2008 और 2013 में, उन सब वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा किसानों के साथ वादा खिलाफी की। इसीलिए 15 साल सरकार में रहे और उनको 14 सीट में आज बैठे हैं। वो किसानों के प्रकोप के कारण ही है। और किसानों को जिस तरह से वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको किसानों के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये अभियान पर बीजेपी तंज कसत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन कि अभिमान तब होतिस जब किसान मन ला परेशानी नहीं होतिस। अभिमान तब होतिस जब बिना समस्या के सरकार धान खरीदी करतिस। उन कहिन कि जब धान के भुगतान 1.5 साल के बजाय तुरतेज मिलही तब ये अभिमान की बात हुई। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला के धान खरीद रहे हो, पेमेंट भी 50 दिन बाद भी कर रहे हो। पिछले साल का पेमेंट जो आपका बाकी है उसका आखिरी किस्त भी अभी नहीं दियो। 15 महीने में धान का कीमत मिलता है तो कौन सा अभिमान है? क्या ये अभिमान है? धान खरीदी ऊपर राजनीति प्रदेश में सरलग जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे ऊपर आरोप लगात है। फिर ये राजनीति ले का किसान मन ला होत परेशानी हल हो पाही। अब देखना ये घलो हो ही कि धान ऊपर राजनीति और बारदाना की कमी के बीच धान खरीदी के लक्ष्य सरकार कैसे पूरा करते।
सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी ला लेके राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सरकार डाले केंद्र ऊपर बारदाना संकट पैदा करे के आरोप लगाए जाते तो वे विपक्ष सरकार ऊपर जानबूझ के बारदाना की कमी पैदा करे के आरोप लगाते। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बाजार में बारदाना की कमी की हल्ला उड़ा दे गए है, जेकर फायदा कुछ व्यापारी उठाते और ज्यादा दाम में बारदाना बेचत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में आवत दिक्कत बर राज्य सरकार बारदाना की कमी के हवाला देवत है। भले ही सरकार संगे संग ये भी दावा करत है कि ओकर डहर ले बारदाना की कमी ला दूर करे के हर संभव प्रयास करे जाते। फिर विपक्ष सरकार ऊपर लगातार आरोप लगावत है कि सरकार किसान मन ले धान खरीदी नहीं करना चाहते, एकरे बर बारदाना की कमी के बहाना बनावत है। केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव हो रहा है बारदाने को लेकर, उसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। रायपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक किसान है जो बारदाना खरीद के लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बारदाने की कमी हो रही है, आपको परेशानी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप बताइए? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ले बोरा देवो के रही है, ओकर हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट भूपेश बघेल तैयारी करे रही है। और तैयारी करे के बाद केंद्र गवर्नमेंट अब आधा बीच में फंसा दे पेच ला, तब हम मजबूरन का से किसान मन रायपुर से बोरा ले गेल पड़त है। बयानबाजी ले ऐसी स्थिति बना दे गए है जैसे कि मार्केट में बारदाना के जबर कमी है। फिर ऐसे नहीं है, ओपन मार्केट में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। राजधानी रायपुर में बारदाना के कई व्यापारी हैं जो ये बात ला स्वीकार करत हैं कि कहूँ भी बारदाना की कमी नहीं है। भले ही वो ये बात ला घलो स्वीकार करत हैं कि एकर बर वर्तमान में अधिक कीमत चुकाना पड़त है। नहीं, कोई कमी नहीं है बारदाना की। बारदाना बहुत है, रेट बड़े हैं हड़बड़ाहट के कारण, और कोई बात नहीं है। बारदाना तो बहुत बड़ा, जितना बारदाना मिल जाएगा। व्यापारी मन के संगे संग किसान घलो ये बात ला बतावत हैं कि बारदाना की कमी नहीं है। आने आने दुकान भटके की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान में पर्याप्त बारदाना मिल जाही, फिर कीमत व्यापारी तय करही। बारदाना के ज्यादा कीमत के संग व्यापारी मन ऊपर कालाबाजारी के घलो आरोप लगत है। ये मामला में व्यापारी घलो अपन तर्क देवत है। व्यापारी मन के मुताबिक बारदाना के कीमत एक साथ नहीं बढ़े है, व्यापारी मन ला नुकसान घलो हो है, तो ओकर भरपाई घलो वो मन डिमांड आए ऊपर करते हैं। संग ही कुछ मिल ले बिचौलिया सक्रिय हैं, जेकर सेती बारदाना के दाम बढ़े है। खोजे सवाल ही नहीं दे, एक बार में एक दुकान में घुसे न 22 रेट ला, तो जब के 27 रुपये की 27 रुपये हम खरीद के लेगा था। ये सब केंद्र गवर्नमेंट के सेती कमी से आज हम किसान मन भुगता था का भैया। बारदाने की स्थिति है कि 22-23 रुपये बारदाना 30-32 रुपये रेट बिक रहा है, और गवर्नमेंट के बारदाना नया नहीं लाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। बारदाना नहीं के कारण व्यापारी को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन ये रेट बढ़े हैं कुछ, तो वो सब मिलों से उठपटांग रेट में उठाने से सब जाते हैं, एक साथ उठाते हैं, कुछ ही लोग मिल में जाकर उठा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं रेट, उसके कारण रेट बढ़े हैं। बाकी ऐसा कोई स्थिति नहीं है रेट बढ़ने की बात। किसान और व्यापारी मन के बात ऊपर ध्यान देवन तो कहूँ भी ये नहीं लगे कि बाजार में बारदाना की कमी है। जाहिर है बारदाना ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुआ थे, और कुछ व्यापारी ये मौका के फायदा उठा के कालाबाजारी करत हैं, जेकर भुगतना किसान ला भुगते बर पड़त है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। पार्थनागो बलरामपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहली जिला बन गए। जी अब मक्का की खरीदी घलवा शुरू हो गए। स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह और जिला प्रशासन रामानुजगंज कृषि मंडी उपज मंडी में मक्का खरीदी के शुरुआत करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन दौरा के बेरा यहाँ किसान की मांग में कलेक्टर ला मक्का खरीदी के निर्देश दे रहे हैं। एक महीना भर के भीतर ही खरीदी शुरू होले मक्का उत्पादक किसान खुश है। पूरा जिला के 15,000 पंजीकृत किसान के मक्का राखे बर गोदाम घलो तैयार कर ले गए हैं। विधायक बृहस्पति सिंह कहन के किसान 10 ले 12 रुपया प्रति किलो में मक्का बेचे बर परेशान नहीं। फिर सीएम भूपेश बघेल पहल करीन और अब किसान के मक्का 1850 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे जाए। मोहम्मद कहन के देश में छत्तीसगढ़ पहली ऐसे राज्य है जहाँ चाउर 20 रुपया किलो बिकते। फिर सरकार किसान मन ले धान 25 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा थे। जिला प्रशासन मक्का खरीदी केंद्र में क्वालिटी इंस्पेक्टर के संगे संग कई अधिकारी नियुक्त करे जो किसान ला पूरा सहयोग करे। मक्का की खरीदी मई महीना तक करे जाए। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां 20 रुपए किलो चावल बिक रहा है और 25 रुपए किलो किसानों की धान खरीदी कर रहा है, बाजार में 9 से 10 रुपए मक्के बिक रहे हैं, वहां 18.5 रुपए आज खरीदी उन्होंने शुरुआत किया है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की और
हमारे बलरामपुर जिले के किसानों की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको बधाई। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने बदसलूकी के मामला में पीसीसी उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, पीसीसी महामंत्री पीयूष कोसरे और कन्हैया अग्रवाल के 3 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार के बिलासपुर पहुंची। यहां छत्तीसगढ़ भवन में जांच दल बंद कमरा में शहर विधायक शैलेश पांडे, ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन और एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज करे। विधायक बताई कि वह घटना की विस्तृत जानकारी जांच टीम की आगू रखे है। वो मतलब पूरा विश्वास है कि पार्टी होकर संग न्याय करही। आगू उमन कहीं कि हर व्यक्ति के सम्मान जरूरी है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के संग ऐसे दुर्व्यवहार जनता के अपमान है। यदि ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन बदसलूकी के आरोप इनकार करे है। यदि जांच दल मामला में दर्जन भर कांग्रेसी के बयान दर्ज कर जांच प्रतिवेदन पीसीसी ला सौंपे की तैयारी में है। 4 जनवरी के सीएम के प्रवास के बेरा न्यू सर्किट हाउस बसार विधायक शैलेश पांडे और शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच विवाद हुई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष ऊपर विधायक ले बदसलूकी के आरोप है। जो बात उस दिन की घटना थी उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वहाँ समिति के सदस्यों के सामने मैंने रख दिया है और उसमें और पूरी बिलासपुर की जनता जो है इससे बहुत दुखी भी है। इस प्रकार की घटना जो हुई है मैं इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया कि मैंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो मीडिया में चली है और जो वहाँ पे हुआ वो मैंने सत्य बता दिया है, अपना पक्ष रख दिया है और कमेटी ने मेरे पक्ष को सुना और मेरे पक्ष को लिखकर उन्होंने कलमबद्ध कर लिया है। माननीय विधायक जी जो शिकायत की है शैलेश पांडे जी, जो उनके संग गलत व्यवहार हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, उसी संदर्भ में हम लोग 2 बिंदु हैं उसकी पुष्टि के लिए उनके दोनों पक्ष को सुना है। काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लोग वहाँ पर थे, जानकारी क्या है और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम पीसीसी में पहुँचाएंगे। खबर बालोद ले है। जी हां, बालोद जिला में 8 और कौवा के मौत हो गए। दल्ली राजरा में 6, बालोद में 2 कौवा के मौत हुए। पशु चिकित्सा विभाग घटना स्थल के जायजा लिस गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौवा ला जलाएगी। एक पहली पोंडी गांव में 4 कौवा के मौत हो रही। 4 कौवा की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो बालोद जिला में 8 और कौवा के मौत हो गए। दल्ली राजरा में 6, बालोद में 2 और कौवा के मौत हुए। पशु चिकित्सा विभाग का घटना स्थल के जायजा लिस गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौवा ला जलाएगी। ये पहली पौंडी गांव में 4 कौवा के मौत हो रही। 4 कौवा के जो अभी रिपोर्ट है मौत के वो आना बाकी है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली गौन शुक्रवार के एक दिन में 50 से अधिक लोगों ला पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति देगी। अनुकंपा नियुक्ति पर कई महीना ले भटकत पुलिस के परिवार वाला मन ला राहत मिलिस। डीजीपी डीएम अवस्थी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोगों ला नियुक्ति पत्र प्रदान करिस। यह ज्यादातर नक्सली हमला और ड्यूटी के बेरा जान गंवाने वाला पुलिसकर्मी के परिजन है। यह मौका में डीजीपी डीएम अवस्थी कहन के बीते 2 बचन में करीब 400 ले ज्यादा लोगों ला अनुकंपा नियुक्ति दे गए। पिछले 1-2 महीना ले कुछ मामला पेंडिंग रही तो हमन सबुला आज एक संग बुला के नियुक्ति पत्र दिए हैं। वो मन कहें कि हमन तय करें कि इस साल के शुरुआत ही हर शुक्रवार के खुशियों का शुक्रवार कार्यक्रम करन ये कर पुलिसकर्मी मन के परिजन ने भेंट कर वो मन के समस्या के निराकरण करतन। ये कर पर टोल फ्री नंबर जारी हो ही। पिछले 2 साल में करीब 400 से ऊपर लोगों को ये अनुकंपा नियुक्ति दी गई है और जो ये प्रकरण है ज़्यादातर प्रकरण ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जैसे दुर्घटना हो गई उनके घरों में फिर कागज़ आते हैं। तो पिछले 1-2 महीने के जो ये पेंडिंग फाइल्स थे दिसंबर महीने के, उन सबको हमने आज सोचा कि एक साथी बुला के दे दें। सुकमा जिला में नक्सली मन अपन प्रभाव वाला इलाका के बड़े केड़वाल गांव के 3 परिवार ला गांव ने निकाल दे हैं। असल में नक्सली मन ला गांव के 3 परिवार ऊपर पुलिस से मुखबिरी और मदद करे के शक रही, जेकर बाद नक्सली मन ग्रामीण मन के बैठक कर तीनों परिवार ला फौरन गांव छोड़े के फरमान सुना दें। ये बाद परिवार के रिश्तेदार मन अलग अलग इलाका में 11 ट्रैक्टर बड़े केड़वाल गांव भेजी। तीनों परिवार अपन घर गृहस्थी के सब्बो सामान 2 दिन तक लादिन और फिर शुक्रवार के दोरनापाल पर निकल पड़े। इलाका में नक्सली मन की डर इस कदर है, एक अंदाजा यही बात न लगाया जा सकते कि नक्सली फरमान के बाद चंद घंटा में ही तीनों परिवार के सदस्य मन गांव छोड़ दें। गांव में बहिष्कृत परिवार के कुछ रिश्तेदार दोरनापाल लगे ओडिशा के गांव में रहते। हाँ, ये लोगन
सरल नहीं पूरा मामला में ग्रामीण मन कोनो भी तरह की शिकायत पुलिस ने नहीं करे हैं। दुर्ग जिला में बाढ़ संक्रमण के बीच कोरोना काल के बेरा निजी अस्पताल मल्ला इलाज पर देगे निर्देश अब रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना संकट में गला मरीज मल्ले लाखों रुपया लूटने वाला अस्पताल मनु पर स्वास्थ्य विभाग बड़े कार्रवाई करे है। जिला प्रशासन ने दुर्ग में 8 निजी अस्पताल कोविड मरीज बन के इलाज की अनुमति दे रही। अस्पताल मन इलाज तक करें फिर भारी भरकम बिल गला वसूली ये शिकायत गला जमकी हुई। फिर जिला प्रशासन गला कुछ हजार जुर्माना लगा के मामला रफा दफा कर दी। अब जब पूरा प्रदेश में कोरोना ले मृत्यु दर के आंकड़ा निकालेगी तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर दुर्ग जिला में पाएगी। जेकर बाद स्वास्थ्य संचालनालय है जांच टीम बना के जिला के निजी अस्पताल मन के जांच कराई। जांच टीम गुरुवार के अपन रिपोर्ट दी। जेकर बाद सीएमएचओ 5 अस्पताल के कोविड इलाज के मान्यता रद्द करे के निर्देश जारी कर दी। ये सब अस्पताल मन में कोरोना ले ज्यादा मौत हुए है। यहाँ सुविधा के घलो अभाव पाएगी। मरीज मन ले संलग्न लाखों वसूलने वाला ये अस्पताल मन ऊपर देर ले हुई कार्रवाई ऊपर घलो सवाल उठते। कोविड मरीजों को भर्ती में जो लापरवाही सामने आई है उसमें यह है कि मैक्सिमम पेशेंट रखते थे और इन अस्पतालों में डेथ का रेट भी है वो भी ज़्यादा था। तो उसी को देखते हुए डेथ ज़्यादा हो रहा है ऐसे अस्पतालों को चिन्हांकित किया गया था और उन्हीं को 5 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की गई जिसके तहत उनको कोविड के मरीज भर्ती ना करने का सलाह देते हुए उनकी निरस्त कर दिया गया है उनकी कोविड भर्ती का। तभी भारत के शुफला दबेदा फिर आपन बने रहो देखत रहो IBC 24। जय जोहार।